बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण को कहीं से दान में 2 गायें मिली। गाय बड़ी रुष्ट पुष्ट और दुधारू थी। एक बार एक चोर की नजर उन पर पड़ी तो उसने सोचा कि इन गायों को कैसे चुराना चाहिए। यदि मैं इन दोनों गायों को चुरा लूं तो मुझे बहुत अच्छे रुपये मिलेंगे। कम से कम 1 वर्ष तक तो मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उस चोर ने यह फैसला किया कि आज के समय में इन गायों को चोरी करके ले जाऊंगा और साथ वाले गांव में ले जाकर बेच दूंगा। उसी रात आकाश पर भयंकर बादल छा गए। चारों ओर घटाटो अंधेरा छा गया। ऐसे में चोर ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, आज तो आप ही मुझ पर मेहरबान हो गए हो। आज तो मैं गायों को आराम से चुरा कर ले जाऊंगा। यह सोचता हुआ वह चोर ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में उस चोर ने वहां एक काले कलूटे लंबे लंबे दांत वाले कंकर से इंसान को देखा। चोर की जगह कोई दूसरा होता तो वह उस काले आदमी को देखकर डर कर भाग जाता, मगर चोर ने हिम्मत नहीं हारा। चोर ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इस भयानक रात में यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर राक्षस बोला, मैं एक राक्षस हूँ। मुझे इस समय बहुत भूख लगी है। मैं अपना पेट भरने के लिए निकला हूँ। मैं केवल खून पीकर ही अपना पेट भरता हूँ। मगर तुम कौन हो जो इस भयंकर रात में बड़ी निडरता से घूम रहे हो? यह सुनकर चोर बोला, मैं एक चोर हूँ। मैं उस ब्राह्मण की गायों को चुराने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम किसका खून पीना चाहते हो? राक्षस बोला, उस ब्राह्मण का जो लोगों का माल खा खा कर मोटा हो रहा है। इसका अर्थ तो यह है कि हम दोनों ही पेशेवर भाई हैं। हम दोनों एक स्थान पर चोरी करने जा रहे हैं। तुम गायों की और मेरा खून की। चोर ने राक्षस को कहा, राक्षस भैया,
तुम रुक जाओ, पहले मैं इन गायों को ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं चोर भैया, यदि तुम गायों को खोलकर ले जाने लगोगे तो ब्राह्मण जग जाएगा, फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए पहले मैं उसका खून पी लेता हूँ, बाद में तुम गायों को ले जाना। अरे नहीं नहीं राक्षस भाई, अगर तुम ब्राह्मण का खून पीने लगोगे तो ब्राह्मण जग जाएगा और मैं गायों को लेकर नहीं जा पाऊंगा। तो पहले मैं गायों को ले जाता हूँ, तुम बाद में खून पी लेना। नहीं नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। इस तरह दोनों आपस में लड़ पड़े। इतने में ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर 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 आया है, चोर। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। राक्षस तो अपनी शक्ति से अदृश्य हो गया, मगर गांव वालों ने मिलकर को पकड़ लिया और खूब पिटाई की और फिर राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।